मुझे मेरे पति की ज़रूरत नहीं। संगीता हॉल में आराम से टीवी देख रही थी। दूसरे कमरे में उसका अपंग पति बेड पर पड़ा था। उतने में उसका बेटा निशांत ऑफिस से आता है। अपनी माँ को इस तरह इतने आराम से टीवी देखते बोला, क्या माँ, तुम भी ना, अब माफ़ कर दो पापा को। कभी तो उनकी सेहत के बारे में उनसे पूछ लिया करो। संगीता ने ऐसे जताया मानो उसने कुछ सुना ही न हो और अपनी बहू सुरभि को आवाज़ देते हुए बोली, मुझे बाजार से अपनी दवाइयाँ लानी थी, वही ले आती हूँ। तुम दोनों चाय नाश्ता कर लेना। और वहाँ से चली जाती है। निशांत भी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उतने में उसकी पत्नी सुरभि चाय लेकर आती है और निशांत से कहती है, आप क्यों माँ के सामने एक ही बात बार बार दोहराते हो? पापा ने जो कुछ उनके साथ किया, माँ ही क्या, उनकी जगह और कोई भी औरत होती तब भी वो सहन नहीं करती। और पापा की सेवा के लिए तुम और मैं है तो सही। ये सब सुनकर निशांत कहता है, पापा ने तो मेरे साथ भी अन्याय ही किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। तुम्हारी बात अलग है, पर माँ जो कर रही है वो उन्हें करने दो। उतने पर संगीता बाजार से आई और बिना खाना खाए सो गई। सभी खाने पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। निशांत ने अपनी पत्नी से पूछा, माँ आई या नहीं? तब उसकी पत्नी बोली, माँ बिना खाना खाए सो गई है। ये सुनकर निशांत अपनी खाने की थाली लेता है और माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे सब मालूम होने के बावजूद तुमसे ऐसा कहा। अब चलो खाना खा लो। निशांत ने खुद अपने हाथ से माँ को खाना खिलाया। माँ को खाना खिलाने के बाद निशांत अपने कमरे में आ जाता है, पर संगीता को मात्र नींद नहीं आ रही थी। वो अपने 35 साल पहले की यादों में पहुंच गई, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। जैसे हर लड़की के सपने होते हैं, वैसे ही उसके भी थे, पर ज़रूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो। ऐसा ही कुछ संगीता के साथ भी हुआ। उसकी जब शादी हुई तो वो सिर्फ 17 साल की थी और उसका पति विजय 23 साल का। वो कम पढ़ी लिखी थी, पर सर्वगुण संपन्न थी। घर में सास, ससुर, देवर सब उसे बहुत मानते थे, पर विजय को संगीता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ दिनों बाद संगीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। भले ही विजय संगीता को पसंद नहीं करता था, पर वो बच्चों को बहुत प्यार करता था। कुछ सालों बाद विजय की सरकारी नौकरी लग गई और उसे नौकरी के कारण दूसरे शहर में जाना पड़ा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक एक दिन विजय घर आता है और घर वालों से कहता है कि मुझे मेरे दोस्त की विधवा पत्नी से शादी करनी है। ये सुनकर मानो संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उधर नौकरी लग गई और उसे नौकरी के कारण दूसरे शहर में जाना पड़ा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक एक दिन विजय घर आता है और घर वालों से कहता है कि मुझे मेरे दोस्त की विधवा पत्नी से शादी करनी है। ये सुनकर मानो संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। घर के सभी लोगों ने विजय को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने किसी की एक न मानी। विजय के पिताजी ने कहा, अगर तुझे दूसरी शादी करनी है तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुस्से में विजय वहाँ से चला गया। संगीता अब एकदम अकेली पड़ गई थी। विजय ने जिस औरत से शादी की, उसके पहले से ही 2 बच्चे थे और विजय अब उन्हीं में रम गया। एक दिन संगीता के ससुर ने संगीता से कहा, मेरे पास
पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तब तुम और अकेली हो जाओगी। संगीता को समझ आ गया कि वे क्या कहना चाहते हैं। उसने बच्चों को संभालने के साथ साथ अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। इसी दौरान उसकी बहुत खींचतान होती थी, पर उसने हार नहीं मानी और खुद की मेहनत के दम पर पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में बतौर अध्यापिका नौकरी भी लग गई। अब उसके दिन सुधरने लगे थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। इसी बीच उसके सास ससुर का स्वर्गवास हो गया। विजय अपने माता पिता के अंतिम संस्कार और बाकी की किसी भी विधि में नहीं आया। संगीता ने आस पड़ोस के लोगों की मदद से और अपने देवर को समझाकर सास ससुर की सारी विधियां पूरी की। एक दिन विजय अचानक घर आता है और अपना हक मांगने लगता है, पर संगीता के ससुर ने पहले ही आधी संपत्ति संगीता के नाम पर और आधी अपने छोटे बेटे के नाम पर कर दी थी। ये सुनकर विजय गुस्से में घर से चला तो जाता है, पर कुछ दिनों बाद अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों को लेकर आता है और संगीता से कहता है कि ये घर मेरा भी है, वो मेरे भी माँ बाप थे। तुम कौन हो? मैं तुम्हें शादी करके लाया था इस घर में। घर में कोई लड़ाई न हो, इसीलिए संगीता बिना कुछ कहे अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लग जाती है और विजय संगीता के दोनों बच्चों निशांत और निधि से बात तक नहीं करता था। एक दिन निधि स्कूल से वापस आ रही थी, तब एक ट्रक ने उसे बड़े जोर से टक्कर मारी। काफ़ी खून बह गया था निधि का। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि उसे खून चढ़ाना पड़ेगा, पर उसके ब्लड ग्रुप का खून नहीं मिल रहा। संगीता को याद आता है कि निधि और विजय का एक ही ब्लड ग्रुप है। वो विजय को फ़ोन करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। वो बार बार फ़ोन लगाती है। हार कर वो घर जाती है और विजय को सब बताती है। विजय राज़ी भी हो जाता है, पर तब तक बहुत देर हो गई होती है। निधि ये दुनिया छोड़कर चली गई होती है और कहते हैं ना, सब माफ़ कर देंगे, पर एक माँ का दिल कभी माफ़ नहीं कर सकता और सभी को अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ विजय के साथ भी हुआ। एक दिन विजय और उसकी पत्नी पार्टी से लौट रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विजय तो बच जाता है, पर उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है और इस एक्सीडेंट में विजय अपने दोनों पैर खो बैठता है। दूसरी पत्नी के बच्चे उसे अस्पताल में भर्ती तो करवा देते हैं, पर लौटकर वापस कभी नहीं आते और ये सब जब निशांत को पता चलता है तो वो सारी बातों को भूलकर अपने पिता को घर ले आता है। इतने में संगीता की आंख खुलती है और वो निधि की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हारे पापा को कभी माफ़ नहीं कर सकती। जब मुझे उनके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मुझे मेरे पति की कोई ज़रूरत नहीं। साथियों, जब किसी इंसान के पास पैसा आता है या सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, तब वो इंसान अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, खुद की मस्ती में ही मस्त रहता है। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो भी करने लग जाता है। इन सब का अपने परिवार पर क्या असर होगा, उनकी क्या हालत होगी, वो ये भी नहीं सोचता। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर अपने परिवार की नैतिक जिम्मेदारी को निभाना कभी न भूले। उन्हें कभी भी अकेला न छोड़े या उनसे कभी भी दूर न जाए। हम जिस भ्रम में रहते हैं वो एक दिन दूर होता ही है, ये हमेशा याद रखें। साथियों, आपकी क्या राय है? संगीता ने अपने पति के साथ जो व्यवहार किया, क्या वो सही था?
कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।